एक लड़की थी आरती, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। न किसी से झूठ बोलना न फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम। आरती की क्लास में एक लड़का था जो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। नाम था उसका संजय। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुराकर थैंक यू कहती तो लड़के की खुशी की सीमा न रहती। एक बार की बात है, संजय और आरती साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में बूंदें छन छन कर नीचे आने लगी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। आरती को इतना करीब पाकर संजय अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसके आरती को प्रपोज कर दिया। आरती भी मन ही मन संजय को बेहद पसंद करती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, आरती उसी पेड़ के नीचे संजय का इंतजार कर रही थी। संजय बहुत देर से आया। उसे देखकर आरती नाराज होती हुई बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मेरी तो जान ही निकल गई थी। आरती की बात सुनकर संजय मुस्कुरा दिया। जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। इस प्यार भरी बात को सुनकर अब आरती अपना सारा गुस्सा भूल गई और संजय से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे थे। आरती पेड़ के सहारे बैठी थी और संजय उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी आरती बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। संजय ने झट से लड़की के मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? आरती कुछ नहीं बोली। वह उम्मीद भरी नजरों से संजय की ओर देखती रही। संजय ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त संजय का चेहरा उतरा हुआ था। आरती के पूछने पर रुआंसू होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं हुए। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर आरती का कलेजा फट गया। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बातों पर काबू पा लिया और बोली, जानू, मैं तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। संजय धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। आरती यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। संजय ने उसे समझाया पर आरती चाहकर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और वह रोते हुए अपने घर को चली गई। देखते ही देखते संजय की शादी का दिन आ गया। उसे यकीन था कि उसकी शादी में आरती जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। संजय ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस गिफ्ट को देखते ही संजय बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ आरती का दिल रखा हुआ था और साथ ही में एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेता जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी से मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए जिंदगी से बढ़कर। इसलिए अगर किसी से मोहब्बत करना तो उसे ताउम्र निभाना, वरना क्या पता आपका हाल भी संजय जैसा हो, जो दिन के बाद न तो वो जी सका और न ही मर सका। उसकी सारी जिंदगी पछतावे की एक दर्द भरी दास्तान बनकर रह गई। आशा करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।